नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। बड़ी खबर के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। ईआरसीपी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, ईआरसीपी परियोजना को गति देने के लिए कदम उठाया गया है। वन विभाग को भूमि आवंटन की स्वीकृति दी गई है। 1102.72 हेक्टेयर भूमि आवंटन के लिए स्वीकृति मिल चुकी है। ईआरसीपी को गति देने के लिए मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दी है। सीएम ने ईआरसीपी रामजल सेतु लिंक परियोजना के कार्यों को गति देने के लिए वन भूमि पर्यावर्तन के तहत बारां और अलवर जिलों में 1102.72 हेक्टेयर भूमि वन विभाग को आवंटित करने की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने ईआरसीपी के तहत बनाए जा रहे रामगढ़ और महलपुर बैराज और नवनेरा, गलवा, बीसलपुर इसरदा लिंक प्रोजेक्ट के अंतर्गत बैराज निर्माण के कार्यों से प्रभावित वन भूमि के प्रत्यावर्तन के लिए वन विभाग को भूमि आवंटित के 4 प्रस्तावों को अप्रूव कर दिया है। तो ईआरसीपी परियोजना को गति देने के लिए सीएम की तरफ से यह कदम उठाया गया है। वन विभाग को भूमि आवंटन की स्वीकृति दी है सीएम ने। यह बड़ी खबर ईआरसीपी से जुड़ी है। ईआरसीपी को गति देने के लिए यह स्वीकृति सीएम ने दी है। इस पर जानकारी देने के लिए इनपुट एडिटर सुशांत पारिक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुशांत, ईआरसीपी परियोजना को गति देने के लिए भूमि आवंटन की स्वीकृति सीएम ने दे दी है, क्या पूरी जानकारी इस पर? देखिए, बड़ा फैसला है। मुख्यमंत्री चूंकि 3 दिवसीय दिल्ली दौरे के लिए रवाना हो गए हैं, लेकिन उससे पहले ये आदेश उन्होंने जारी किया है और इसमें एक तरीके से ईआरसीपी परियोजना, जिसे रामजल सेतु लिंक परियोजना के नाम से अब जाना जा रहा है, उसमें वन विभाग की बारां और अलवर जिले में 1102.72 हेक्टेयर भूमि जो है वो आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान की है। और ये अपने आप में उस दिशा में बड़ा कदम भी है इस योजना को लेकर, खासतौर पे ऐसे समय में जब कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही है कि योजना सिरे नहीं चढ़ पाएगी, इस योजना में आगे काम नहीं हो पाएगा, जबकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हर बार यही कहते हैं कि हमने इस योजना का आगाज किया है, शिलान्यास भी हम करेंगे और आने वाले दिनों में जिस तरीके से मोदी ने इस योजना का आगाज किया, इस योजना को शुरू भी हम ही करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर राजस्थान के 13 ऐसे जिले हैं जिनके लिए लाइफलाइन हम इस योजना को कह सकते हैं। उनके लिए सिंचाई, पेयजल जैसी जो आपूर्ति है वो बहुत बेहतर तरीके से होगी और उस दिशा में एक बड़ा कदम जमीन आवंटन के लिए तौर पर हम देख सकते हैं। बिल्कुल, देखिए 4 प्रस्ताव हैं जिन्हें अप्रूव किया है सीएम ने और वन विभाग को भूमि आवंटन के लिए जो प्रस्ताव दिए गए थे इसे मंजूरी मिली है। कौन कौन से ये प्रस्ताव हैं सुशांत? देखिए, 4 प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया है। इसमें एक तो बारां जिले की किशनगंज तहसील में है 427.59 हेक्टेयर, छबड़ा तहसील में 284.09 हेक्टेयर और छिपा बड़ो तहसील में 362.95 और अलवर जिले में जो है 28.8 हेक्टेयर गैर वन भूमि वन विभाग को निशुल्क आवंटित की गई है। यानी ये एक तरीके से इन अलग अलग जो एक रूट है इसका परियोजना का, अलग अलग जो तहसीलें हैं, अलग अलग जो जिले हैं, उस हिसाब से ये प्रस्ताव पारित किया गया है। और मैं जो बात बार बार कह रहा हूँ कि ये अपने आप में उस दिशा में बहुत बड़ा कदम है जिसको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा था कि कैसे ये योजना आगे बढ़ेगी। हालांकि इस योजना में अभी बहुत काम होना है, समय लगेगा, लेकिन शुरुआत जिस तरह से हुई है और जिस तरह के इरादे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जता रहे हैं और वो समझते भी हैं कि राजस्थान की नब्ज जो है वो पानी है, पानी यहाँ की बेसिक जरूरत है और बरसों से योजना अटकी हुई थी। इस दिशा में भजनलाल सरकार ने बहुत भागीरथी प्रयासों के जरिए इस योजना को मूर्त रूप देने की दिशा में काम शुरू किया है। ठीक है सुशांत, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।